अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग का 8वां रोज। अमेरिका और इसराइल के तेहरान, शहराज, करमानशाह, हरमजगान और इस्फहान में शदीद बमबारी, रिहायशी इलाकों और तेहरान यूनिवर्सिटी के करीबी हमले। जनूब मशरक़ी तेहरान में पासदारान इनकलाब के मरकजी हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। खलीजी साहिल पर वाक़ अहम शहर बंदर अब्बास को भी धमाकों से लरज़ उठा। महराबाद एयरपोर्ट और तेहरान में आज़ादी टावर के करीबी बमबारी। तेहरान में पासदारान इनकलाब से वाबस्ता इमाम हुसैन बेस पर भी गोलाबारी। ईरान के कैशबाई अड्डे पर भी इसराइली फ़ज़ाई हमला किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक हमलों में 1332 अफराद शहीद हो चुके। ईरान की जानिब से मुसलसल मुज़ाहमत पर अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में तीसरा तैयारा बरदार बहरी जहाज तैनात करने का ऐलान। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 25वीं लहर का आगाज। ईरान के इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर अल-क़दर अल-फतह मिसाइलों के साथ हमले। ईरानी बहरिया ने भी ड्रोन हमलों से अमरीकी अड्डों, स्ट्रैटेजिक इसराइली मकामात को निशाना बनाया। ईरान का गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 220 से ज़ायद अमरीकी फौजियों की हिलाकत और जख्मी करने का दावा। UAE के दफर एयरबेस पर हमला। वज़ारत दिफा मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 ड्रोन्स UAE की हदूद में गिरने की तस्दीक। दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद तमाम परवाजें मंसूख कर दी गईं। इसराइल के बिन गुरियान एयरपोर्ट, हीफा, तल अबीब पर भी हमले। दर्जनों इमारतें तबाह, मुतअद्दिद हलाकतों की इत्तलात। इराक के बसरा एयरपोर्ट पर कुर्द अलहदगी पसंदों के हेडक्वार्टर्स पर ड्रोन हमले। कुवैत में अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया। खलीज में आबनाए हुर्मुज़ के करीब माल्टा के झंडा वाले ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक टैंकर प्रेमा को आबनाए हुर्मुज़ में आमदोरफ्त से मुतल्लिक बार बार वार्निंग दी गई थी। ईरानी सदर का पड़ोसी ममालिक पर मजीद हमले न करने का ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान का कहना है जब तक पड़ोसी ममालिक की सरजमीन से ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा, ईरान भी जवाब नहीं देगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर ने हाल ही दिनों में किए जाने वाले हमलों पर पड़ोसी ममालिक से मुआज़रत भी की। मसूद पज़ेश्कियान ने एक बार फिर कहा कि ईरान अमेरिका और इसराइल के सामने सिलेंडर नहीं करेगा। दुश्मन को ईरानी अवाम के हथियार डालने की ख्वाहिश को कब्र में ले जाना पड़ेगा। ईरान ने हमसाया ममालिक के सामने सरेंडर कर दिया, मुआफ़ी मांग कर हथियार डाल दिए। ईरानी सदर ने दबाव के तहत हमले न करने का ऐलान किया। यह ऐलान मुसलसल अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद हुआ। अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान मशरिक़ वस्ता पर कब्जा करना चाहता था। हज़ारों साल में पहली बार ईरान को खित्ते के ममालिक के हाथों शिकस्त हुई। अब कई दहाइयों तक कमज़ोर मुल्क रहेगा। अमरीकी सदर ने ईरान में जमहूरियत की बहाली की ज़रूरत को मुस्तरद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान के रवैये की वजह से सख्त कार्रवाई ज़ेर गौर। ईरान में हुकूमत की तब्दीली या अवामी आज़ादी तरजीह नहीं, अमरीकी मफादात सबसे अहम है। फील्ड मार्शल का दौरा है सऊदी अरब। सिक्योरिटी सूरत हाल पर आम मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुरीद ने सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की। ईरान की जानिब से हमलों के बायस पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्ट्रैटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे के तहत मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने जोर दिया बिला इश्तियाल जारहियत इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुँचाती हैं। उम्मीद जाहिर की गई कि ब्रदर मुल्क ईरान कशीदगी में कमी और बहरान के पुरअमन हल की कोशिशों को तक़वियत देगा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक चीफ विक्रम मसूद पाकिस्तानी सफारती पॉलिसी के गुण गाने लगे। साबिक रॉ चीफ का कहना है पाकिस्तान ने इसराइल ईरान जंग में बेहतरीन सफारती महारत दिखाई। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा के हुकाम को चाहिए कि वह पाकिस्तान से सीखें। सिक्योरिटी फोर्सेज की बलोचिस्तान में 2 कार्रवाइयां, फितन खवारिज के 15 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हरनाई में ऑपरेशन के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 12 दहशतगर्द मारे गए। बसमिया में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक खवारिज दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे।
GHQ हमला के 47 मुजरिमान को 10-10 साल कैद की सजा। उमर अयूब, मुराद सईद, शिबली फराज, हमाद अजहर, शहबाज गुल, जुल्फी बुखारी, जरताज गुल, कमल शौज़िब मुजरिमान में शामिल। शेख राशिद शफीक, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, शौकत अली को भी सजा। राय मोहम्मद मुर्तज़ा, उस्मान सईद बसरा, इजाज खान भी मुजरिमान में शामिल। रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 47 मुलजिमान को सजा सुना दी। अदालत का 5-5 लाख रुपए जुर्माना और मुजरिमान की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म। जज अमजद अली शाह ने फैसला जारी किया। बहरिया टाउन मनी लॉन्ड्रिंग केस, मलिक रियाज के फ्रंटमैन कर्नल रिटायर्ड खलील को 10 साल कैद की सजा। मुलजिम को 25 मिलियन जुर्माने का भी हुक्म। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुलजिम मजीद 6 माह कैद काटेगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद के जज नसर मिनुल्लाह बलोच ने फैसला सुनाया। मस्जिद के बस्सा में जंग के बायस मुल्क में महंगाई का तूफान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद मट्टी का तेल भी 130 रुपये 8 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया गया। नई कीमत 318 रुपये 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर। राय डीजल भी 67 रुपये 82 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 235 रुपये 1 पैसे फी लीटर मुकर्रर। जेट फ्यूल की कीमत भी बढ़ गई। फी लीटर GP1 फ्यूल की कीमत में 153 रुपये 44 पैसे का रिकॉर्ड इजाफा। गुज़िश्ता रात पेट्रोल और डीजल की कीमतें 55 रुपये फी लीटर बढ़ाई गई। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपये 17 पैसे, डीजल 335 रुपये 86 पैसे लीटर मुकर्रर। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुक्मरान अपने अखराजात कम करने के बजाय महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर मजीद बोझ डाल रहे हैं। हुकूमत इजाफा फौरी वापस ले। गवर्नमेंट ने रमजान में गरीब आदमी पे ऐसा बम डाल दिया कि पहले घर चलाना हमारा मुश्किल था। आटा घी चीनी थे, हम फारिग नहीं हो रहे थे। अब 55 रुपए उन्होंने पेट्रोल पे बढ़ा दिया। 320 रुपए का लीटर। हम लोग फारिग को बोले पेट्रोल महंगा, वो बोला है हमारा पेट्रोल के साथ क्या काम है, तो हम लोगों को ये रक्षावारा नहीं करता है। परेशान बहुत हो गए हैं। एक तो घर से दूर का भी सफ़र है और पेट्रोल भी इतना महंगा है और सैलरी भी हमारी इतनी है नहीं। डीजल की कीमत में इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्टर का किराया में 300 से 600 रुपए तक इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 2600 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया। ट्रेनों के किराए में भी इजाफा। इकोनॉमी 5%, AC क्लास के किराए में 10% इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 25% का इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची का किराया 1,08,000 के बजाय 1,33,000 रुपए हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन ने भी किरायों में 20% इजाफे का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी लाहे-ए-अमल तश्कील देने और आवाम पर बोझ कम से कम रखने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। आर्मी तनासुर में हालिया कशीदगी और इसके खित्ते पर पड़ने वाले मुआशी असरात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने आर्मी कशीदगी के असरात का जायज़ा लेने के लिए तश्कील कमेटी को 48 घंटों में काबिल अमल तजावीज़ पेश करने की हिदायत की। कहा लाहे-ए-अमल में आवाम पर न सिर्फ बोझ कम से कम हो बल्कि अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मुल्क की मईशत की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा दुनिया में तेल की कीमत में इजाफे की वजह से कीमत बढ़ानी पड़ी। हर मुमकिन रिलीफ की कोशिश कर रहे हैं जिससे आवाम को फ़ायदा पहुँचे। नवाज शरीफ की महंगाई पर काबू पाने के हवाले से तमाम इक़दाम करने की हिदायत। पेट्रोल माफी के गिर्द पंजाब हुकूमत का शिकंजा तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। मसनूई किल्लत करने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा। मुनाफाखोरी में मुलव्वस पंप्स फौरी सील, लाइसेंस मनसूख होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज के पीरा को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की हिदायत। जंग का बहाना बनाकर पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी नाकाबिल कबूल है। मानसून में पहले से ज़्यादा बारिशों की पेशगोई। सुबह भर में रासी नए डिस्पोजल स्टेशन पर काम शुरू हो चुका है। वज़ीर एहतलाल पंजाब
अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने कहा कि 517 अरब की लागत से 67 शहरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। अर्बन फ्लडिंग के खात्मे के लिए अंडरग्राउंड टैंक बनाए जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास सलाक़ची के दरमियान टेलीफोनिक रबता। तर्जुमान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान और ईरान के दरमियान करीबी रबता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। दोनों ममालिक का खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत का सिलसिला जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म का इमाराती वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक रबता। इसहाक़ डार और अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहान के दरमियान खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है पाकिस्तान और सऊदी अरब और तुर्किया के अमन के लिए कोशिशें काबिल सताइश। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और सऊदी वज़ीर दिफा की मुलाकात और ईरानी सदर की अरब ममालिक से मुआवजत बेहतर समत में दुरुस्त कदम है। मुस्लिम ममालिक के दरमियान तसादुम की इसराइल की साजिश को नाकाम बनाना होगा। और मुनफरद और ईमान अफरोज प्रोग्राम क़रत का सुल्तान के मुकाबले जारी। गुजरावाला के कारी अब्दुल्ला सलमान शाकिर और लाहौर के कारी मोहम्मद हसन नज़ीर के दरमियान पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला। कारी अब्दुल्ला सलमान शाकिर ने कारी मोहम्मद हसन नज़ीर को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्रोग्राम क़रत का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।